बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज काफ़ी दिनों के बाद आप दोस्तों के साथ, भाइयों बहनों के साथ मुलाकात हो रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। जिन ख़बरों की तफ़सीलात आपकी खिदमत में पेश करना है, ख़बरों से शुरू करूँ या इतने दिन की मेरी जो गैर हाज़िरी है उस पर ज़ाती वज़ाहत आप देखने वालों की खिदमत में पेश करूं। तो पहले चलें गैर हाज़िरी की बात कर लेते हैं। अब तमाम देखने वालों के साथ एक प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है। ज़फ़र भाई की तरफ से फ़ोन किया गया, मैसेज किया गया और दोस्तों ने भी पूछा क्या वजह है, प्रोग्राम क्यों नहीं कर रहा। तो एक तो मैं बता दूं कि मेरा जो व्लॉग होता है उस व्लॉग पर मुझे जो क्रिटिसाइज़ किया जाता है, हुकूमती टाउट होने का जो इल्ज़ाम लगाया जाता है, ये चीज़ें मुझे तोड़ नहीं सकती, ये चीज़ें मुझे पीछे नहीं हटा सकती, क्योंकि ये चलता है। हर कोई अपनी मर्ज़ी का कंटेंट सुनना चाहता है, हर कोई अपनी मर्ज़ी की बात सुनना चाहता है, लेकिन बाज़ औक़ात आपके जो अपने हैं ना, वो आपके पाँव में बेड़ियाँ डाल देते हैं। आपके लिए आगे चलना, आगे बढ़ना मुश्किल बना देते हैं। तो बस इतना कहूँगा कि कुछ ज़ाती मसाइल की वजह से इतने दिन आपके साथ मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन चूँकि आप देखने वालों में से बहुत सारे दोस्त परेशान थे, तो आज ये व्लॉग कर रहा हूँ। आगे आने वाले दिनों में भी कुछ गैर हाज़िरियाँ, कुछ छुट्टियाँ हो सकती हैं, खुदा जाने आगे क्या होता है। लेकिन बहरहाल आप लोगों के साथ जो प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है वो उसी तरह बरकरार है। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता। इल्ज़ाम ये सह लेंगे हुकूमती टाउट होने का, वो खुदा बेहतर जानता कौन किसका टाउट है। बाकी कुछ पर्सनल मसाइल हो जाते हैं। तो पहली ख़बर ईमान ज़ैन मज़ारी के केस का मैंने थंबनेल पे ज़िक्र किया। आप जानते हैं कि उनके ख़िलाफ़ ईमान मज़ारी हों, उनके हस्बैंड अली हादी चट्टा हों, उनके ख़िलाफ़ केस क्या है। रियासत के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा ट्वीट करने का, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने का, बदनाम करने का। अब जो जज साहब हैं अफजल मंजूका साहब, ये वो जज हैं जब यूट्यूबर के ख़िलाफ़ जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह साहब ने फ़ैसला दिया कि इनके चैनल बंद करवाए जाएँ, यकतरफ़ा तौर पे अदालती ऑर्डर सामने आया। तो ये जज अफजल मंजूका साहब थे जिन्होंने उस ऑर्डर को ख़त्म करके यूट्यूब चैनल्स की जो बंदिश थी, मुख्तलिफ़ इंडिविजुअल्स की, मुख्तलिफ़ यूट्यूबर्स की, उस ऑर्डर को, उस बंदिश को ख़त्म कर दिया, कलअदम करार दे दिया। अब ईमान का केस भी, अली हादी चट्टा का केस भी मंजूका साहब की अदालत में है। उन्होंने जिरा का इनका हक़ ख़त्म कर दिया, अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। अदालत में ये कहा गया कि ईमान मज़ारी बीमार हैं, बुखार है। उसके बाद वो हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में ईमान मज़ारी बिल्कुल ठीक ठाक, तंदुरुस्त, तवाना, हशाश बशाश नज़र आईं। हाई कोर्ट ने उनको ज़मानत दी, लेकिन जैसे ही कल उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत मिली, एक और FIR उनके ख़िलाफ़ सामने आ गई। तो दोनों को ख़दशा हुआ कि यहाँ से ज़मानत लेके जिस केस में हम निकल रहे हैं, दूसरे केस में गिरफ़्तार न कर लिया जाए। तो पूरी रात जो है वाजिद गिलानी साहब, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं, उनकी प्रोटेक्शन में, उनके तहफ़्फ़ुज़ में या उनकी छत्तर साया तले जो है वो ईमान ज़ैन मज़ारी अली हादी चट्टा ने गुजार दी। और जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, जो दूसरी FIR है ईमान मज़ारी अली हादी चट्टा के ख़िलाफ़, उसमें ज़मानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़िक्स की जा चुकी है। अब उसमें क्या फ़ैसला होता है, क्या फ़ैसला नहीं होता, लेकिन पैरेलल एक डेवलपमेंट ये हुई है कि जो दूसरी FIR लीक हुई है, दूसरी FIR की लीकेज पे ज़िली जो लीगल ब्रांच है उसको ताला लगा दिया गया है कि ये FIR कैसे लीक हुई। तो देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ईमान मज़ारी के ख़िलाफ़ जो दूसरी FIR आई है, जस्टिस आज़म खान साहब आज केस की समाअत करेंगे तो क्या फ़ैसला सामने आता है। एक्सपेक्टेड यही है कि ज़मानत हो जाएगी, लेकिन ज़मानत के बाद क्या अफजल मंजूका साहब की अदालत में जो एक ठहराव, जो एक रुकावट आई है केस के ट्रायल में, क्या दोनों वकला रहनुमा, दोनों वकला मुल्ज़मान वहाँ पे पेश होके ट्रायल को आगे स्मूथली आगे प्रोसीड होगा
ट्रायल आगे चल पाएगा, ये नाज़रीन क्वेश्चन मार्क रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और केस की समाअत भी हुई, क्योंकि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिक्र कर रहे थे। इमरान खान साहब का एक्स अकाउंट, अब एक्स अकाउंट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने समाअत की है, और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने जब अदालत लगाई तो सलमान अकबर साहब ने तो अपना शिकवा किया कि आपने 4 नवंबर का ऑर्डर किया था बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात का, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। और बात राजा साहब की ठीक है, जब आप किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो उनकी पार्टी के बानी भी हैं, उनके चेयरमैन भी हैं, उनकी पार्टी के सरबराह भी हैं, राजा साहब की पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन मुलाकात होगी, इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, तो तभी जाके ना है वो अदालत में इमरान खान साहब का जवाब आएगा। अब इस केस की समाअत को 24 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया है, और जज अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने कहा कि यही बात जो मैंने आपके सामने की, यही बात जज साहब ने भी कही कि अगर जिसके ख़िलाफ़ केस किया है ग़ुलाम मुर्तज़ा नामी शहरी ने, उसमें अदालत ने इमरान खान को नोटिस किया है, अडयाला जेल की इंतज़ामिया का जवाब आया है, PTA का जवाब भी आज अदालत में पेश हुआ, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर इत्मीनान बख्श करार दिया, अदालत ने अदम इत्मीनान बख्श करार दिया कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। लेकिन साथ में अदालत ने कह दिया कि इमरान खान का जवाब आएगा तो तभी केस आगे चल पाएगा। और जो मुलाकात नहीं करवाई गई, जो राजा साहब आज भी अदालत से कह रहे थे कि मेरी मुलाकात का ऑर्डर कर दें, मैं खान साहब के साथ आज जाके मुलाकात कर लूँ, तो जज साहब ने कहा कि देखते हैं, मैं तहरीरी ऑर्डर पास करूँगा। लेकिन ये जज साहब ने ज़रूर कहा कि जो मुलाकात नहीं करवाई गई ना राजा साहब की इमरान खान के साथ, इस पे आइंदा तारीख़ पर जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं वो अपना जवाब दाखिल करेंगे। अब ये तारीख़ पड़ गई है 24 फरवरी की, और तहरीक इंसाफ की जो कॉल है शटल डाउन की यौम स्याह की, वो 8 फरवरी की है। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि 24 फरवरी से पहले पहले शायद मुलाकात हो जाएगी, इमरान खान के इंस्ट्रक्शंस भी आ जाएंगी। लेकिन ये मुलाकात शायद, मेरा अंदाज़ा है, मेरे पास कोई ख़बर नहीं है, ये शायद मुलाकात 8 फरवरी के बाद और 24 फरवरी के दरमियान शायद हो जाए। और शायद ये मुलाकात बैरिस्टर गौर साहब की हो या राजा साहब की हो। मकसद तो इंस्ट्रक्शन हासिल करना है। इंस्ट्रक्शन अगर राजा साहब को ना मिल सकें, किसी और सोर्स से भी हासिल की जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए विल ये होनी चाहिए कि आप इंस्ट्रक्शन सीख करना चाहते हैं। लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन सीख करने की विल ना हो तो फिर जो मर्ज़ी मुलाकात के लिए चला जाए, फिर यही कहा जाएगा ना कि मैं तो गया नहीं, कोई और चला गया था, उससे इंस्ट्रक्शन मैं कैसे लूँ। ये तो क्लाइंट और वकील के दरमियान है। बहरहाल देखते हैं 24 फरवरी को क्या होता है। मेरा जो एक अंदाज़ा है वो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। जो अदालती कार्रवाई थी उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर कर दी। अब आते हैं अचकज़ई साहब की। आप जानते हैं कि अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जो कि 5 माह से जारी नहीं हो रहा था। अब ये क्यों जारी नहीं हो रहा था, इसमें बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जिसमें एक वजह यह भी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद अदालतों में गई हुई थी। हुकूमत की साइड से भी वजह हो सकती है ताख़ीर की, लेकिन एक वजह तहरीक इंसाफ खुद भी थी। जब पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ रजू कर लिया गया, जब पेशावर हाई कोर्ट में स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक साहब के ख़िलाफ़ रजू कर लिया गया कि नए अपोजिशन लीडर की तैनाती ना की जाए, इस प्रोसेस को रोक दिया जाए, तो अयाज सादिक साहब ने भी नहीं किया। और फिर अयाज सादिक साहब ने 3 लेटर लिखे तहरीक इंसाफ को कि अदालतों में जो आपने केसेस फाइल कर रखे हैं, अपोजिशन की तैनाती से मुतल्लिक अदालतों में मामला कहाँ तक पहुँचे हैं, आप उसकी डिटेल दें। और जब वो डिटेल सारी आ गई, पेशावर हाई कोर्ट से PTI ने अपना मुकदमा वापस ले लिया, तो अचकज़ई साहब की तैनाती हो गई। अब अचकज़ई साहब की तैनाती बतौर अपोजिशन लीडर जिस डील के तहत हुई, उसमें ये रिपोर्ट किया गया, मुबैना तौर पे जो डील हुई, कि स्पीकर साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़ किसी को बात करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि अपोजिशन लीडर सीट पे खड़े हों और उन्हें माइक मिल जाएगा। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करने की इजाज़त नहीं होगी, फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने की इजाज़त नहीं होगी, और अदलिया के ख़िलाफ़ बात करने की इजाज़त नहीं होगी। ये पाबंदी स्पीकर साहब ने क्यों लगाई? स्पीकर साहब ने इस पाबंदी की वजह बताई कि कॉन्स्टिट्यूशन में यह बात क्लियर कर दी गई है कि असम्बली में फ़ौज के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं हो सकती। जब आइन कह रहा है तो फिर बात की इन इदारों के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
अब अचकज़ई साहब की जो तैनाती हुई बतौर अपोजिशन लीडर, उस पर क्या कहा गया? उस पर कहा गया कि नवाज शरीफ ने कराई, नवाज शरीफ को फ़ोन किया गया, उस बात की उन्होंने तरदीद कर दी। लेकिन अपनी पहली तकरीर में बतौर अपोजिशन लीडर अचकज़ई साहब ने जो बातें की, उसमें 2 से 3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो अचकज़ई साहब ने कहा कि हम इस ऐवान को ताकत का चश्मा, सरचश्मा बनाना चाहते हैं। अगर आसिम मुनीर साहब हलफ की पासदारी करें तो मैं उनके हाथ चूमने के लिए तैयार हूँ। अब इस बात के अंदर जो कि अचकज़ई साहब बतौर अपोजिशन लीडर एक आइनी अहदेदार के कर रहे हैं कि हम ऐवान को ताकत का सरचश्मा बनाना चाहते हैं, आसिम मुनीर साहब हलफ की पासदारी करें, ताबेदारी करें, उनके हाथ चूमने के लिए तैयार हूँ, तो अचकज़ई साहब तहरीक इंसाफ को भी पहले समझा लें, जिनकी वजह से उनका ये अपोजिशन का अलाइंस बना है, इमरान खान की वजह से वो अपोजिशन लीडर बने हैं, उनको भी ये बात बावर कराएं। जो खान साहब कहते हैं कि बातचीत होगी तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी, आसिम मुनीर के साथ होगी, उनके किसी नुमाइंदे के साथ होगी। जब आपने ऐवान को ताकत का सरचश्मा बनाना है तो फिर तो आपको सियासी लोगों के साथ बैठना है। आप अगर कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब आइन की पासदारी करें, ताबेदारी करें, आप उनके हाथ चूमने के लिए तैयार हैं, तो पहले इमरान खान साहब को भी बावर कराएं ना, तो फिर बातचीत आप सियासतदानों के साथ करें। एस्टेब्लिशमेंट का तो फिर सियासत में कोई किरदार नहीं। आपने सियासी टॉक करनी है तो पॉलिटिशियंस के साथ करें। आप फिर सियासी गुफ्तगू के लिए ये ज़िद क्यों लगा के बैठे हैं कि आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही मुज़ाकरात करने हैं? और फिर एक और बात अचकज़ई साहब ने कही कि अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा से सबूत मांगे कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि अचकज़ई साहब क्या बतौर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में अपनी पहली तकरीर में अफ़गानिस्तान का मुकदमा लड़ रहे थे, जहाँ वो कह रहे थे कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा से सबूत मांगे कि जो दहशत गर्दी है वो अफ़गानिस्तान की साइड से हो रही है? क्यों भाई, ये आप मुतालबा क्यों कर रहे हैं? आपको ये मुतालबा करने से पहले अली अमीन गंडापुर साहब को जो स्टेटमेंट है वो पढ़ लेना चाहिए था। आप छोड़ दें हुकूमत क्या कह रही है। अली अमीन गंडापुर साहब का स्टेटमेंट मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान की साइड से दहशतगर्दी होती है, इसके सबूत सूबाई हुकूमत के पास मौजूद हैं, वफाकी हुकूमत के पास मौजूद हैं। तो पहले आप अपने घर में, तहरीक इंसाफ ही सारी अपोजिशन है ना। अचकज़ई साहब के पास कितना अवामी मैंडेट है, कितना बड़ा है, या राजा नासिर अब्बास साहब के पास कितना बड़ा अवामी मैंडेट है? अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला थे ना, खैबर पख्तूनख्वा के, उनके पास सारा इनपुट था, उनको सारी ब्रीफिंग दी गई, सब कुछ दिखाया गया, और वो अलल ऐलान बात कर रहे हैं, डंके की चोट पे बात कर रहे हैं कि शवाहिद मौजूद हैं, अफ़गानिस्तान की साइड से दहशतगर्दी होती है। तो आप अक़वाम मुत्तहिदा तक जाने के बजाय पहले अपना घर खंगाल लें, घर के अंदर वो सबूत होने की बात कर रहे हैं। और फिर आप देखें राजा साहब जो कहते हैं कि अपोजिशन लीडर बहरा कर कोई एहसान नहीं किया, बिल्कुल ठीक है, कोई एहसान नहीं किया, लेकिन वो जो एक खातून एंकर के साथ वो बैठे लाहौर के किसी मार्केट में MM आलम रोड पे, बात वहाँ पे क्या हो रही है कि मरीम नवाज़ ने अपने विजन से, अपने फ़ैसलों से MM आलम की जो रोड है उसको खूबसूरत बना दिया। आप वहाँ पे फुटपाथ पे, किनारे पे, जहाँ पे सजाया गया है एक ब्रांड की तरफ से, कॉफ़ी शॉप की तरफ से, वहाँ पे बैठ के कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो राजा साहब से कहा गया कि इसकी तारीफ़ कर दें, तो राजा साहब उसकी तारीफ़ नहीं कर रहे। राजा साहब कह रहे हैं कि ये तो LDA के किसी इंजीनियर, बड़े बड़े इंजीनियर LDA में बैठे हैं, ये उसने बड़ा खूबसूरत बना दिया है, इसमें मरीम नवाज़ का क्या कमाल है। भाई ये कमाल तो फिर बुज़दार साहब भी कर सकते थे। बुज़दार साहब ने ये कमाल क्यों नहीं किया? बुज़दार साहब जब वज़ीर आला पंजाब के थे तब भी तो LDA में बड़े बड़े इंजीनियर बैठे थे, तब ये टर्न अराउंड क्यों नहीं हुआ? लाहौर की सड़कों को, पंजाब की सड़कों को, पंजाब के शहरों को क्यों इतना खूबसूरत क्यों नहीं बनाया गया? पूरी दुनिया एतराफ़ कर रही है साफ़ सुथरा पंजाब के प्रोग्राम की, तो राजा साहब क्यों नहीं एतराफ़ कर रहे? उसकी वजह यह है, राजा साहब क्यों गए तहरीक इंसाफ में? राजा साहब का कोई पहले तो कोई ताल्लुक़ नहीं था। राजा साहब तो नून लीग के साथ देखे गए। तहरीक इंसाफ में जाने से पहले नून लीग के मुकदमात, नवाज शरीफ, मरीम नवाज़, पनामा, राजा साहब उनके साथ होते थे। हमें जो खबर पता चली है कि राजा साहब को कहीं ऑफ़र की गई थी अटॉर्नी जनरल बनने की, लेकिन बीच में अटॉर्नी जनरल साहब नहीं बन सके। सलमान अकरम नायर साहब और मंसूर उस्मान अवान साहब अटॉर्नी जनरल बन गए। बस इस बात को वो दिल पे ले गए कि मुझे ऑफ़र करके अटॉर्नी जनरल क्यों नहीं बनाया गया।
मेरी जगह पे मंसूर उस्मान अवान को क्यों अटॉर्नी जनरल बना दिया गया? तो बताने वाला बताते हैं सिर्फ इसी बात पे वो नाराज़ हुए और वो तहरीक इंसाफ की तरफ चले गए कि अब मैं इनको मतलब दिखाऊंगा कि मेरी कितनी अहमियत है अपोजिशन में, मुझे आपने अकोमोडेट नहीं किया, ये नहीं किया, फलां नहीं किया। बहरहाल ये ख़बर या इतला कह लें या ये बातें हमारी तक पहुंची हैं। बाकी ख़तरे की घंटी बजाई है। NCCI ने एक अलामिया जारी किया गया है जिसमें NCCI ने क्या कहा है, 2 बातें नाज़रीन मैं आपको पढ़ देता हूँ, ज़्यादा लंबा प्रोग्राम हमने करना नहीं। उसमें ये कहा गया है नाज़रीन, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से अवामी आगाही का ये पैगाम है कि सोशल मीडिया पे आपका एक गलत क्लिक या गैर मोहतात पोस्ट आपको जेल पहुंचा सकती है। सोच समझ कर शेयर करें। आला अदलिया और मुक़्तदर इदारों के ख़िलाफ़ गैर मुसद्दक़ा मालूमात फैलाना संगीन कानूनी जुर्म है। पीका एक्ट के तहत सेक्शन 26A के तहत झूठी खबरें फैलाने पर 3 साल कैद हो सकती है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को 20 लाख तक जुर्माना भी अदा करना होगा। नफ़रत अंगेज़ मवाद और फेक न्यूज़ से दूर रहें। ज़िम्मेदार शहरी बने और इंटरनेट को महफूज बनाएं, महफूज उसका इस्तेमाल करें। तो ये NCCI की तरफ से अवामी आगाही मुहिम के लिए पैगाम जारी किया गया है। तो इसमें ख़तरे की घंटी भी है। आज मेरे अपने शहर अहमदपुर शर्किया से एक हमारे पुराने जानने वाले हैं, हमारे घर में एक अंकल काम किया करते थे, उसके बेटे का मैसेज था कि उनके किसी अजीज़ को पकड़ लिया गया है। उसने FIR मुझे भेजी कि इमरान अंकल बताएं ये क्यों हमारे किसी कज़न को पकड़ा गया है। तो उसमें क्या एलिगेशन था? उसमें यही एलिगेशन था जो लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर हुई कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे कोई कंपेन चल रही है, जजेस को मलाइन किया जा रहा है। तो वो भी शायद जो शख्स पकड़ा गया जिससे मुतल्लिक मुझे पूछा गया, बताया गया, उसमें भी यही था कि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ फेसबुक से कुछ पोस्ट की गई जिस पर उस शख्स को तहसील अहमदपुर शर्किया के किसी नवाही इलाके से गिरफ़्तार करके NCCI के ऑफिस मुल्तान में मुंतकिल किया गया है। और वो घर वाले पीछे परेशान है कि हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे बेटे को क्यों गिरफ़्तार किया गया। तो शायद उसी सिलसिले में ये NCCI की तरफ से ये पैगाम अवामी आगाही के लिए जारी किया गया है कि आप मोहतात रहें, किसी के पैगाम को कॉपी पेस्ट करके सोशल मीडिया पे पब्लिक ना करें, वरना आपकी अपनी जान को अजाब आ सकता है, आप अपनी जान को मुश्किल में डाल सकते हैं। तो मोहतात रहें, इंटरनेट का महफूज इस्तेमाल करें। तो इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन आपसे, दुआ में याद रखिएगा, जिस मुश्किल में हैं उस मुश्किल से अल्लाह ताला निकालें। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।